तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आइए आज की क्लास का आगमन करते हैं, शुरुआत करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल से। इसके पहले पिछली वाली क्लासों में हम हेलो एल्केन, हेलो एरिन, एल्कोहल, फिनाल, इथल, एल्डिहाइड, कीटोन निपटा दिए हैं। आज का टॉपिक मेरा कार्बोक्सिलिक अम्ल, और आज के टॉपिक में मैं आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल ऐसे पढ़ाऊंगा उड़ जाएगा जैसे पिछला टॉपिक पढ़ाया। मैं सिर्फ वही चीज में इसमें कंटेंट बनाया हूं जो आपके एनसीईआरटी में है, जो पेपर में आएगा। आप कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़िए, सवाल करिए, अगर नहीं आता तो हमसे कहिए। एकदम जितना भी एनसीईआरटी का निचोड़ सारे मैंने रख दिया है और बहुत कम समय में उड़ा देंगे। वीडियो देखिए, सवाल लगाइए। अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल सवाल एक भी नहीं लगा फिर मुझसे कहिएगा, 100% लग जाएगा, क्योंकि इसमें सारे कॉन्सेप्ट में समराइज करके रखा हूं। तो आइए समझते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल होता क्या है। कार्बोक्सिलिक अम्ल होता क्या, ये किसका ग्रुप है? ये कीटो समूह का ग्रुप है। सी डबल बॉन्ड हो, ये सी डबल बॉन्ड हो, इसी का ये समूह है, कीटो समूह। मुझे पता होता है कि कीटो जो समूह होता है, यहाँ पे मैं R लगा दूं, यहाँ पे OH लगा दूंगा, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा। यहाँ पे मैंने H लिया, एल्डिहाइड हो जाएगा। Cl लगा दिया, एसिड क्लोराइड हो जाएगा। OH लगा दिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा। OR लगा दिया, एस्टर हो गया। OCOR लगा दिया तो जो है कि एनहाइड्राइड हो जाएगा। NH2 लगा दिया, एमाइड हो जाएगा। ये सब पीछे बताए हैं, तो मुझे इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं है। मुझे जो बात करनी है वो बात करनी है कार्बोक्सिलिक अम्ल की। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोक्सिल क्रियात्मक समूह होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल आपको देखेंगे या तो COOH ऐसे लिखा रहेगा, अच्छा COOH ऐसे लिखा रहेगा। बस कार्बोक्सिलिक अम्ल की एक पहचान है, जहां पे C डबल बॉन्ड O और एक OH लगा हो उसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। बात करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल में मुझे पढ़ना क्या है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल देखा जाए तो बहुत कुछ नहीं, नाम पढ़ना कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में नाम कैसे लिखते हैं, यो अम्लीय क्यों होता है, कार्बोक्सिलिक अम्लीय क्यों होता है, बनाने की विधियां कितनी है, उसका भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है, उपयोग, गुणधर्म, उपयोग, खत्म। इतने में ही खत्म हो जाएगा। तो आइए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं। नाम पद्धति कैसे जानेंगे किसका नाम है। देखिए, इसमें हम लोग साधारण नाम में कोई ट्रिक नहीं चलता है। आईपीएससी नाम में जोड़ते हैं ओइक अम्ल। क्या जोड़ देते हैं? ओइक अम्ल। क्या जोड़ते हैं? ओइक अम्ल। ये हो गया ओइक और ये हो गया अम्ल। इसको बोल देते हैं ओइक। बस ओइक अम्ल जोड़ना है, काम खत्म करना है। एक कार्बन रहेगा तो मेथेनॉल, दो कार्बन होगा एथेनॉल, तीन कार्बन होता है प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, ऑक्टेनॉल, डेकानॉल, ऐसे ऐसे। देखिए एसिडोज कितने कार्बन है? एक कार्बन का लिखेंगे मेथ, उसमें जोड़ देंगे ओइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। दो कार्बन एथेनोइक अम्ल, तीन कार्बन और एक चार कार्बन ब्यूटेनोइक अम्ल, चार एक पांच कार्बन पेंटेनोइक अम्ल। आईपीएससी में बहुत आसान होता है। ओइक अम्ल जोड़ते हैं 4 5 6 7 8 देखो, 4 5 6 7 आप जोड़ते जाएंगे, हमारा काम होता जाएगा। ठीक है। अब इसका साधारण नाम बहुत जरूरी याद करना है। एक कार्बन को बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। कहां पाया जाता है? G2 में पाया जाता है। CH3COOH बोलते हैं एसिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं? एसिटिक। कहां पाया जाता है? सिलिकॉन पाया जाता है। CH3 ये चार कार्बन को जिसको बोलते हैं ब्यूटारिक अम्ल। क्या बोलते हैं? ब्यूटारिक अम्ल। कहां पाया जाता है? मक्खन में पाया जाता है। और ये होता है C4H9 वैलेरिक अम्ल। ये वैलेरिक अम्ल पादप पौधा होता है, उसमें पाया जाता है। तो इन सब चारों को हमें दिमाग में रखना है। इसको अगर दिमाग में नहीं रखना कभी, लेकिन ये दोनों तो आपके दिमाग में रहना चाहिए। जैसे HCHO फॉर्मल्डिहाइड, मेथेनॉल, इसको कहते हैं लोग फॉर्मल्डिहाइड या मेथेनॉल। CH3CHO एसिटाल्डिहाइड या एथेनॉल। उस रेस में एक कार्बन को फॉर्मिक अम्ल और दो कार्बन को एसिटिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया नामकरण, खत्म नामकरण। जैसे बनाने की विधि हम उड़ा देंगे। अभी मैं उड़ाऊंगा बनाने की। देखिए कितने तरह से बना सकते हैं हम, 7 तरीके से बना सकते हैं। किससे? एल्कोहल से, एल्डिहाइड से, एल्किल एमएनजी से, नाइट्राइल से, एमाइड से, ग्रेनाइल कार्बन से, एसिडाइड से, एस्टर से। एल्कोहल क्या होता है? जिसमें OH लगा होता है। अभी मैं एल्कोहल से बना दूंगा। एल्डिहाइड क्या होता है? जिसमें CH2 लगा होता है। अभी मैं बना दूंगा। एल्किलाइड क्या होता है? एल्किल बेंजीन लिखा है। एल्किल मतलब होता है R और बेंजीन मतलब होता है AR। एल्किल मतलब R और बेंजीन मतलब AR। यानी कि अगर किसी बेंजीनवा में हम किसी भी जगह क्या लगा देंगे? CH3, C3H6 कुछ भी लगा देंगे, हो जाएगा मेरा एल्किल। जैसे एल्किल और सिर्फ बेंजीन, खत्म। नाइट्राइल क्या होता है? C ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? नाइट्राइल, RCl, नाइट्राइल हो जाएगा। एमाइड क्या होता है? CONH2 क्या हो जाएगा? एमाइड हो जाएगा। बात खत्म। ग्रेनाइल का क्या होता है? RMgX, जिसमें R नेगेटिव होता है और MgX क्या होता है? पॉजिटिव होता है। एसिड क्या होता है? RC डबल बॉन्ड OCl। एस्टर क्या होता है? RC डबल बॉन्ड OR।
हो गया। क्या मैं करूंगा, इस तीनों का ऑक्सीकरण, क्या करूंगा, ऑक्सीकरण, मैं क्या करूंगा, ऑक्सीकरण, क्या करूंगा, एकदम फट से मैं दूंगा, क्या करूंगा मैं, ऑक्सीकरण, इस तीनों का ऑक्सीकरण कर देंगे, इसमें हम क्या करें, जल विलीन कर देंगे, जल से क्रिया करवा देंगे, मेरा बन जाएगा। दिखाएं, देखिए पहले देते हैं एल्कोहल से, ठीक देखिए एल्कोहल, ये एल्कोहल है RCH2OH, या तो केमोनोफोर लीजिए K2Cr2 कुछ भी लीजिए, सब के सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। केमोनोफोर क्या करता है, सीधे एल्कोहल कहां पहुंचेगा, कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड में, की बातें कोई नहीं है। RCH2OH चाहे K2Cr2 ले लीजिए, चाहे केमोनोफोर जल लेना जरूरी रहता है, ठीक है। K2Cr2 लेने चाहिए, K2Cr2 लीजिए, चाहे केमोनोफोर लीजिए। यहाँ पे एग्जांपल दूं, CH3 CH2 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 और यहाँ लिखूंगा K2Cr2O7 या क्या KMnO4, आंख बंद करके प्राप्त करेंगे, 3 4 कार्बन का है, तो हो जाएगा मेरा CH3 CH2 CH2 और COOH खत्म। बस क्या करना, जहां पे आपको KMnO4 दिखे, K2Cr2 एल्कोहल दिखे, सीधा पहुंच जाएंगे क्या, कार्बोक्सिलिक में। एक विधि खलास, दूसरी भी देखिए, एल्डिहाइड से जितने भी ऑक्सीडाइजेशन है, HNO3 हो गया, KMnO4 हो गया, K2Cr2O7 हो गया, टॉलन हो गया, फेलिंग हो गया, ठीक है। क्या HNO3 KMnO4 K2Cr2 टॉलन फेलिंग, ये सब पीछे पढ़ा रही है एल्कोहल में। ये एल्डिहाइड, ये माइल्ड ऐसे, माइल्ड क्या सब माइल्ड है, सीधे RCHO है, बन जाएगा RCOOH। एग्जांपल लेते हैं CH3CHO, क्या बन जाएगा मेरा CH3COOH खत्म। एल्डिहाइड से कहां गया, कार्बोक्सिलिक में, ये सब के सब क्या है, ऑक्सीकरण, सीधा ऑक्सीकरण करवाइए और कार्बोक्सिलिक अम्ल आइए, दो विधि खत्म। तीसरी विधि देखते हैं, देखिए तीसरी विधि, एल्किल बेंजीन से कुछ नहीं करना है, एल्किल जहां भी एल्किल देखे उसको सीधे कार्बोक्सिलिक में पहुंचा देंगे। क्या है, केमोनोफोर लगा दिए, KOH लगा दिए, ठीक है। ये वो कार्बन था, एक कार्बन का रिश्ता कम बन गया, ध्यान देना रहे, यहाँ पे कितने कार्बन, दो, तो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, यहाँ कितने कार्बन है, बनेगा कार्बोक्सिलिक, बाकी जो बाय प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ही बनेगा, हमसे उससे मतलब नहीं, हमसे उससे मतलब नहीं। ध्यान भी रहे कि ये केवल 1 डिग्री और 2 डिग्री करेंगे, 3 डिग्री आएगा तो ये नहीं बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सीधे सीधे बात है, CH3 था COOH, CH2 CH3 था COOH, CH2 CH2 CH3 था COOH, बस कुछ नहीं करना। एल्किल बेंजीन का क्या करोगे आप, ऑक्सीकरण, सीधे लिखिए कार्बोक्सिलिक, दिमाग में एकदम जहन में बैठा लीजिए कि ये CH3 है, चाहे C2H5 हो, चाहे C3CH7 चाहे बेंजीन तो कुछ भी लगाओ, कुछ भी, मुझे बनाना क्या, COOH खत्म। चलिए आगे चलते हैं, नाइट्राइल से, ध्यान दें, नाइट्राइल और इमान बड़े ठीक पाके विधि का विधि है, देखिए मैं बताता हूं आपको, देखिए ये मेरा है R, ये मेरा है RC111N, अगर मैं 3 ठो OH दे दूं, 3 ठो बांड है ना, OH OH और ये OH, और यहाँ पे H और यहाँ पे H, NH3 बाहर हो जाएगा भाई, यहाँ से COOH हो जाएगा, RCOOH और H2 बाहर हो जाएगा। यानी अगर नाइट्राइल है, 3 को OH दीजिए, 3 OH मतलब कि जल से क्रिया करवाएंगे, 3 मोल से जल से क्रिया डायरेक्ट पहुंच जाएंगे कार्बोक्सिलिक में। अगर एमाइड से करवाते हैं तो 2 मोल लेंगे। सर समझ नहीं पाए, समझाता हूं मैं, समझे नहीं तो मैं समझाता हूं, कैसे देखो, ये मेरा है RC, एक बार मैं जल से क्रिया कराएंगे, जब जल से क्रिया कराएंगे तो एक बार कार्बन बांड को तोड़ रहे हैं, एक OH इधर, एक OH इधर और एक OH इधर और एक OH, तो एक OH मैंने ऊपर लगाया, एक मैंने OH नीचे लगाया, कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पे H लगा दे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बना क्या है, ये क्या बना है, आराम से ये जो बना है, ये जो बना है, यहाँ से धीरे से क्या निकाल लेंगे, जल। जब जल निकालेंगे तो क्या बनेगा, बनेगा ये बनेगा RC♯ONH, एमाइड बना सर, एमाइड बन गई। अब एमाइड में एक और जल दे दीजिए, क्या दीजिए, एथियोल देंगे, तो OH इधर और OH, क्यों OH इधर दे रहे हैं, क्योंकि भाई OH में OH1 नेगेटिव और OH क्या है, पॉजिटिव है, तो OH C, अब बांड इसको तोड़ोगे तो ये जगह पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि C इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से, नाइट्रोजन से नहीं, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू कार्बन, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है किससे, कार्बन से। आंख बंद करिए और काम करिए, सीधे OH यहाँ पे, अब यहाँ पे C डबल ऑलरेडी था, ये OH जोड़े हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल, और यहाँ पे NH2 था, ये OH पाया बन गया NH3, ठीक है। अब समझिए, दिमाग लगाइए,
RC⋅N। अगर मैं तीनों बंडवा तोड़ दूं और OH ले लूं, एक OH और एक H, एक बांड टूटा, एक OH एक OH, दो बांड टूटा, एक OH और एक OH, तो तीन बांड। ये बना लिया आपने बंद करके RCOH। क्या बन गया? RCOH प्लस क्या, ये हो गया NH3। क्या हो गया? NH3। और ये क्या होगा? H2O गया। तीन को देने पे, यानी कि अगर नाइट्राइल है, तीन को क्या दे दीजिए? OH का खत्म करिए। लेकिन क्या, लेकिन अगर आपके पास RC डबल बॉन्ड ONH2 है तो कितना देना? सिर्फ 8 दे दीजिए। एक OH दीजिए इसको, एक OH इसको, NH3 हो जाएगा, COH खत्म। यानी नाइट्राइल है, नाइट्राइल है, तीन OH दीजिए। अगर एल्माइड है तो एक OH दीजिए। बनाइए कार्बोक्सिलिक मुस्कुरा के। कहां से? मुस्कुरा के। ये भी खत्म। कितने मीटर खत्म हुए? 4 मीटर खत्म हुए। और ये 5वां खत्म हो जा रहा है। देखो कैसे ग्रीनार्ड से आंख बंद करके कहिए, ग्रीनार्ड बाबा तुम R नेगेटिव होते हो। कैसे? यहाँ से R नेगेटिव सीधे R भेजो इसके पास, क्योंकि ये C डबल बॉन्ड O है और ये C डबल बॉन्ड O है। ये बॉन्ड टूटेगा तो नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव। अगर ये हो जाएगा पॉजिटिव तो RC पास हो जाएगा। RC पास हो जाएगा ना, क्योंकि C पॉजिटिव होता है और R नेगेटिव होता है। ठीक, इसके पास लगा गया बचा। तो इस हिसाब से अगर यहाँ R पर लेगा तो बनेगा मेरा RC डबल नेगेटिव, RC डबल। अब यहाँ चाहिए का सिर्फ ये चाहिए। जल से क्रिया कर दो मेरे भाई, जल से क्रिया कर दो। जलवा ये चबा और ये चबा, हो गया, बन गया। सर ये सब कहाँ गए? वो सब अपना अपना स्थान ले लेंगे। बुलवा रहे हैं सर जी? हाँ, ये भी हो सकता है बुलवा रहे हैं। क्यों बुलवाएंगे तो बना ही देते हैं। ठीक है, मैं पहला बोलेगा एक फिर से बनाता हूँ। ये मेरा है, ध्यान है। अच्छा बताइए, अरे यार ये है RMgX प्लस क्या, C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड। तो ये चला जाएगा सर C, इधर नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। बन गया मेरा क्या? जब ये नेगेटिव हो गया तो ये पॉजिटिव, ये इसके पास पड़ जाएगा। क्या बनेगा? Mgx और ये C डबल बॉन्ड O था और ये क्या था? R। कोई दिक्कत है सर? नहीं सर। जल्द से क्लियर करो दी। किससे? H वैसे आपको पता है ये पॉजिटिव तो ये ले जाएगा, MgOH बन जाएगा। क्या बनेगा? MgOH। ये पहली बार मैं ये लिख रहा हूँ, बहुत बार मैं लिखा हूँ। और ये पहुंच गया R पे जगह, ये हो जाएगा COH डबल बॉन्ड O और ये R। देखो बन गया कार्बन यूं बना। देखो 5 विधि भी खत्म। ये देखो छठी विधि पूरा ले जा रहा है। एसी डाला, अरे भाई एसी डाला है, आई सी हटाइए, OH लगाइए। सी हटाइए तो ये HCl बाबा रामदेव की तरफ चले गए, HCl OH जाके छुपा देंगे। तो एक कार्बन से मन करे आप एग्जांपल ले लो, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl प्लस OH सीधे काम करेंगे। यहाँ से OH, यहाँ से HCl निकालेंगे। HCl निकालने का बनेगा RC डबल बॉन्ड OH। बोलो कितना आसान? बहुत आसान। एक बार पढ़ के देखो, बन गया भाई, बन गया। छठवां सपना देखो। चलिए आगे चलिए, चलते हैं एस्टर से। एस्टर में क्या होगा? ये वाला बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से OH नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये जगह पॉजिटिव, जगह नेगेटिव, ये इसके पास चला जाएगा और इसके पास चलेगा। क्या बनेगा? R डैश OH प्लस क्या बनेगा? RC डबल OH, RC डबल बॉन्ड OH। आराम से बन गया, एल्कोहल बन गया और कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। एल्कोहल बन गया और कार्बोक्सिलिक अम्ल बन। किसके? एस्टर से। एस्टरिक हम लोग करते थे कैसे? अभी मैं इसका जो है, अभी हम लोग जो है कि इसी उल्टा ही पढ़ेंगे। जब रासायनिक विज्ञान पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का एल्कोहल से क्रिया करवाते हैं तो एस्टरीकरण बनता है, एस्टर बनता है। वही यहाँ पे उल्टा दिखता है। अब आपको बताना है ये A और B क्या होगा, कमेंट में कमेंट करके बताएंगे कि A और B क्या होगा। चलिए हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7। आज आप देखते हैं, ये मेरा हो गया एल्कोहल। एल्कोहल से बनाते हैं क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसमें क्या सब में क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। बस ध्यान देना ये मेरा है कि एल्कोहल में जब करते हैं ऑक्सीकरण, एल्डिहाइड में ऑक्सीकरण और एल्किल बेंजीन में भी ऑक्सीकरण, नाइट्राइल में, गिरनार्ड में, एसिडाइड में, एस्टर में, सब में क्या करते हैं? जल से क्रिया। एक जल से क्रिया। एक बार दिखाता हूं। ये देखिए, ये मेरा है RCH2OH। क्या करा देंगे? ऑक्सीकरण। क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। एल्डिहाइड
RCHO क्या करा देंगे ऑक्सीकरण, क्या बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। एल्की बेंजीन यानी कि ये बेंजीन हो गया और यहाँ पे CH3 हो गया, क्या बनेगा कार्बोक्सिलिक। तीनों का क्या करवा दिया मैंने ऑक्सीकरण, तीनों क्या करवा दिया ऑक्सीकरण। थोड़ा सा करवाते हैं इसका क्या आर नाइट्राइल का, ये RC ट्रिपल बॉन्ड RC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस क्या H2O, क्या बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। RCONH2 जल से क्रिया करा देंगे, क्या बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। RMgX जल से क्रिया करा देंगे, क्या बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। RCOCl क्या बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। और RC डबल बॉन्ड OR ये भी क्या बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये सातों के सातों एक फार्मूला में एक पेज में बन गया। कितना आसान था। आगे चलते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता प्रक्रिया, ये सवाल कई बार पेपर में पूछा गया कि कार्बोक्सिलिक अम्ल ये अम्ल क्यों, अरे नाम है तो अम्ल होगा, लेकिन इसका रीजन भी है, समझते हैं। जैसे पढ़ते हैं हम लोग कि ये एल्कोहल जो होता है और ये जो फिनाल होता है, एल्कोहल से ज्यादा अम्लीय फिनाल होता है, क्यों? उसी तरीके से मैं समझता हूँ, बताता हूँ क्यों, समझिएगा। जो ये एल्कोहल है, जो ये क्या है, ये एल्कोहल है, ठीक है। एल्कोहल भी H नेगेटिव देता है, H पॉजिटिव देता है, और ये जो फिनाल है, ये जो फिनाल है ये भी H पॉजिटिव देता है, ठीक है, ठीक है। ये भी H पॉजिटिव निकाल देगा और ये भी H पॉजिटिव निकाल देगा, है ना। ये भी H पॉजिटिव निकाल देंगे एक तरीके, ये भी H पॉजिटिव निकाल देंगे और ये भी H पॉजिटिव निकाल देंगे, क्या बन जाते हैं O नेगेटिव बन जाएगा, क्या बनेगा O नेगेटिव। यहाँ पे भी अरे यार सब कैसे कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, सबका सब क्या हो जाएगा O नेगेटिव, क्या हो जाएगा O नेगेटिव, क्या हो जाएगा O नेगेटिव। RO नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, ये यहाँ है ये नहीं है यार, ये है ROH और ये है मेरा क्या, जल्दी जल्दी सब काम खराब होता है। H यहाँ से निकाल दीजिए सर, निकाल दीजिए H, यहाँ से निकाल दिए, निकाल दिए सर, ये भी नेगेटिव सर, ये भी नेगेटिव। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो H पॉजिटिव देते हैं वो तो हम लोग होते ही हैं, जो H पॉजिटिव देते हैं वो हम लोग होते हैं, लेकिन देने के बाद अगर स्टेबल हैं तब वो एसिड अच्छे होंगे, नहीं तो एसिड अच्छे नहीं होंगे। जैसे अब यहाँ पे R नेगेटिव है, अब ये CH3 है, यहाँ पे CH3 है और ये O नेगेटिव है, ठीक है। CH3 क्या होता है प्लस I इफेक्ट होता है, ये इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। और ध्यान रहे कभी भी किसी भी एलिमेंट पे, परमाणु पे, तत्व पे नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज शोभा नहीं देता है। शोभा नहीं देने मतलब यार कोई बोझ भूलना चाहता है क्या कि यहाँ पे हमारे साथ पे ढेर का पॉजिटिव चार्ज है, मतलब सब ढेर का पैसा बांटे रहे, तब वो टेंशन है, ढेर का पैसा लग बैठे रह गए तब वो टेंशन है। यानी ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव सुटेबल नहीं है, वो कंपाउंड, वो एटम, वो मॉलिक्यूल कुछ भी स्टेबल नहीं होता है। कब? जब उस पर चार्ज लगा रहेगा तब, चाहे वो नेगेटिव चाहे पॉजिटिव। बोलो 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 रामदेव बोलो, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है, इसके पास लोन पेयर है, क्या है लोन पेयर, लोन में अपना यहाँ देगा, यहाँ देगा, यहाँ देगा और यहाँ देगा, ये लोन स्टेबलाइज है, इसीलिए फिनलवा जो है अम्लीय होता है, किससे एल्कोहल से। देखिए अब यहाँ पे जो RCOH है, क्या है RCOH है, इस RCOH में अगर इसका हम कहूँ AH अगर निकाल दें, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अगर इस वाले इसके पास लोन पे यहाँ ऐसे यहाँ और बार बनाएंगे दे देगा नेगेटिव चार्ज, या अगर लोन पे हम उतार रहे हैं तो अपना लोन पे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तब ये कंपाउंड मिलेगा, कौन वाला ये वाला। तो ये बनेगा चाहे ये बनेगी, ये बने चाहे ये बने, दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे के क्या है रेजोनेंस है, क्या है रेजोनेंस है, ठीक है, ठीक है, अनुनादी संरचना, ठीक है। अब समझते हैं, जैसे कहीं बोला अगर आपसे पूछ देगा CH2, यहाँ से H निकाल दीजिए, यहाँ से H निकाल दीजिए, यहाँ से H निकाल दीजिए और यहाँ से H निकाल दीजिए, और बताना है सबसे बढ़िया हम लोग कौन है। तो सबसे बढ़िया हम लोग वो होते हैं, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, यस सर, निगेटिव चार्ज है, यस सर, निगेटिव चार्ज है, यस सर, निगेटिव चार्ज है, यस सर। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि चूंकि यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे कार्बन, ध्यान देना वाले, यहाँ पे मैं कार्बन गलती से कम बना देंगे, यहाँ पे 3 कार्बन 3 कार्बन 3 कार्बन, यहाँ पे भी एक क्या करिए 3 कार्बन बना ही लीजिए, क्या करिए 3 कार्बन बना लीजिए, यानी ये ऐसे है CI, अच्छा है क्या था फ्लोरीन और ये CH2। अब ध्यान से देखने वाली बात है, ये फ्लोरीन यहाँ पे ये फ्लोरीन और यहाँ पे ये ब्रोमीन और ये आयरन, इससे मोर नेगेटिव एटम, और जो है इसमें इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइविंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइविंग ग्रुप, एक इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइविंग ग्रुप होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप।
जो इलेक्ट्रॉन देता है तो चार्ज बढ़ता है, जो इलेक्ट्रॉन खींचता है चार्ज कम होता है। ये तो खोया को ना खूब चाप चाप के खींचेगा, इसका चार्ज क्या देगा, कम। ये तनिक कम खींचता है, ये और कम खींचता है, ये और कम खींचता है। इसका मतलब सबसे ज्यादा खींचा कौन, यह। अगर सबसे ज्यादा खींचा कम, अगर सबसे ज्यादा खींचा तो नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा कम यहाँ होगा, यहाँ थोड़ा और कम, यहाँ थोड़ा और कम, यहाँ थोड़ा और। सबसे ज्यादा कम कौन गया, यह। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल, सबसे ज्यादा एसिड। इसमें देख लेते हैं नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। सबसे बढ़िया कौन स्टेबल, ये वाला। क्यों सर, क्योंकि यहाँ जो सीएल लगे हैं, ये बीसीएल खींच रहे हैं, बीसीएल खींच रहे हैं, बीसीएल सब इलेक्ट्रॉन विद्रावक रूप लगा है, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है। और नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे कितने खींच रहे हैं, एक इधर और एक इधर, दो ही खींच रहे हैं। यहाँ पे कितने खींच रहा है, यहाँ पे एक ही खींच रहा है, यहाँ पे तीन खींच रहा है। तो इलेक्ट्रॉन चार्ज नेगेटिव चार्ज है, खींच के नेगेटिव चार्ज क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो स्टेबल तो ही होगा भाई मेरे भाई, ये कम स्टेबल और ये और कम स्टेबल होगा। यानी जितना इलेक्ट्रॉन ड्राइविंग ग्रुप खींचेगा वो कपड़ उतना ही स्टेबल होगा। चलिए चलते हैं। इसमें बताना कि आपको सबसे बढ़िया कौन एसिड है, कमेंट करके बताइए। ए बी सी, पहले कमेंट करें तब आगे बढ़ेंगे। हो गया, मैं बताऊं ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, सबसे बढ़िया एसिड ये। क्यों सर, यहाँ पे CH3 और CH2, यहाँ पे ये CH, यहाँ पे एक भी नहीं। अगर मैं निकालूं यहाँ से तो नेगेटिव चार्ज, निकल मैं तो नेगेटिव चार्ज, निकल मैं तो नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे CH3 इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है, यहाँ पे CH3 इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा है। सबसे ज्यादा चार्ज कोई बढ़ा रहा है, सबसे ज्यादा चार्ज को ये बढ़ा रहा है, तो नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहा है तो वो अनस्टेबल होगी नहीं होगा। ये तो कम बढ़ा रहा है, ये तो बढ़ा ही नहीं, तो चुपचाप बैठा है। जो सबसे ज्यादा चार्ज को बढ़ाएगा वो अनस्टेबल होगा। हाँ, तो ये थ्योरी होती है कि CH3 सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होता है, सबसे कम अम्लीय ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद एल्कोहल, इसके बाद जल, इसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल। कभी कभी देखेंगे इसके आगे CH3 भी लगा रहता है, ठीक है, उसकी कोई परेशानी वाली बात नहीं। एल्कोहल में मैंने पढ़ाया है। आगे चलते हैं। भौतिक गुण देखो, भौतिक गुण खटाक से देख लो। इतना रंगहीन होंगे, इतना तीक्ष्ण गंध वाले होंगे, ये जल से कम होता है घनत्व, ये उच्च मोम जैसे होंगे, हैंडबल बनाने की क्षमता होगी। 3 के साथ बांध लो, काम खत्म। चलते सर आगे। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण देखिए 5 मिनट में खत्म करते रासायनिक गुण। ये 4 टाइप के रासायनिक गुण देता है। कितने टाइप के, 4 टाइप के। सीधी सीधी बात है, धातु से क्रिया करेगा, यश निकाल के तो धातु लग जाएगा। यश निकाल, देखिए यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब जगह यश ही निकलेगा और कुछ नहीं निकलता है, क्योंकि ये बढ़िया अम्ल है। जो बढ़िया अम्ल होता है क्या कहते हैं, यश। चलिए हर जगह यश ही निकालना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ यश निकालो चिपका दो, यश निकालो चिपका दो, यश निकालो चिपका दो। चलिए चिपकाते हैं पहले से धातु से क्रिया, पर्यायी धातु से भाई। यहाँ से यहाँ से यहाँ से H निकालो, H निकालो और N घुसाओ, N घुसाओ, खत्म। ये H निकलेगा तो निकल जाएगा H2, क्या निकल जाएगा H2। ये आज की नहीं क्रिया की है, बहुत सारी क्रिया है। अम्ल किसी धातु से क्रिया करता है तो हाइड्रोगैस निकालता है, मैंने पढ़ाया है, पिछले कक्षा 10 में पढ़ाया था। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो सर आगे। क्षार से क्रिया में भी यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा H निकलेगा, H और OH मिलकर क्या बना लेंगे, H2O। धातु से जब क्रिया होगी तो H2 निकलता है, और क्षार से क्रिया होगी तो H2O निकलता है। बाकी सेम प्रोडक्ट वही बनता है, जैसे RCOOH प्लस क्या Na, ठीक के बाद RCOONA प्लस क्या H2। यहाँ पे H2 निकलता है, यहाँ पे जल निकलता है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है इसमें वही प्रोडक्ट बनता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक रासायनिक गुण खत्म, 2 रासायनिक गुण खत्म, ये तीसरा खत्म, ये तीसरा। कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, CO3 डबल नेगेटिव, कार्बोनेट SCO3 डबल नेगेटिव बाइकार्बोनेट, एक नेगेटिव SCO3 नेगेटिव बाइकार्बोनेट। ये कार्बोनेट है, ये बाइकार्बोनेट। उड़ाते हैं, देखो उड़ाते हैं, CH3 यहाँ से H निकालिए और क्या घुसा दिए, N, काम खत्म। H निकालिए, N बढ़िए, H निकालिए, N बढ़िए, खत्म। इसमें CO2 निकलेगा, इसमें CO2 निकलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर बात समझ में आए तो ये हाँ चल जाए, तीनों खत्म। आगे चलिए। स्टडी कर, अरे अभी मैंने पढ़ाया था इसको स्टडी कर। देखिए
क्या हुआ था, ये भी था, ये यहाँ पे क्या था, एस्टरवा था, एस्टर जैसे किया कार्बन रहते कार्बोक्सिलिक अम्लवा बन रहा था। आज क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है और एल्कोहल है, आराम से काम करेगा। क्या हो जाएगा, आराम से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से OH निकलेगा, क्योंकि ये अम्ल है, H देगा, यहाँ से OH देगा, जल निकल जाएगा, बचेगा क्या, RCOO, RCOO, OR, OR, क्या बना, एस्टर, क्या बना, एस्टर। बात समझ में आई कि नहीं, चलो चलते हैं, ये बन गया। बताना आपको कंपाउंड, कमेंट नंबर 2 कि ए क्या बनेगा और बी क्या बनेगा। ए का नाम क्या होगा बसंती और बी का नाम क्या होगा। और कोई यहाँ तक पढ़ेगा तो ही मुझे कमेंट करेगा, अदरवाइज जो तो कुछ पहले ही वीडियो छोड़ के भाग गए तो उसके लिए क्या करेंगे। भाई मेरे पढ़ा रहे हैं ऐसे जैसे पढ़ रहे हैं, बढ़िया से पढ़िए, एक को किसी अगर गलती हो जाए तो मुझसे कहना मेरे भाई, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, समय है पढ़ लो, समझ रहे हो। चलते हैं आगे, चलो टेस्ट रिकॉर्ड हो गया। आहा, PCl5 एल्कोहल मिला था, PCl3 एल्कोहल मिला था, SCl2 एल्कोहल मिला था, कुछ नहीं करना था, H निकालो घुसाओ, H निकालो घुसाओ, H निकालो, चलो H निकालो, क्या निकालो, H निकालो, H निकालो, क्या निकालो, H निकालो, H निकालो, H निकालो, H निकालो, बस 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 बस। तो यहाँ से PCl5 कैसे टूटता मेरे भाई, Cl अखियां बंद करके POCl3 बनाते हैं, O और POCl3, ये H और एगो Cl, एक Cl बचेगा, कोई चिपक जाएगा तो बनेगा RCO Cl, ये बन गया RCO। मैंने एल्कोहल में पढ़ाया था, ठीक है, एल्कोहल मैंने पढ़ाया था, क्या किया था मैंने, एल्कोहल में पढ़ाया था, ठीक है, ठीक है। प्लस HCl निकाल लीजिए, प्लस HCl, आंखियां बंद करके मेरा PCO3 बनता था H3PO3, है ना, H3PO3, बोलो ये नई रिएक्शन नहीं मेरे भाई, एल्कोहल जो फर्स्ट से पढ़ रहे हैं, हेलो एल्केन, हेलो एल्कोहल, फिनोल ईथर से उनको कोई दिक्कत नहीं, उनको सब रिएक्शन सब क्या है, वो रानी है, RCOH, RCOCl, ये पिछली वाली रिएक्शन है। बस क्या निकलेगा इसमें, बस क्या निकलेगा, प्लस क्या निकलेगा, SO2 प्लस HCl, एल्कोहल की रिएक्शन है, हेलो एल्केन की रिएक्शन है, वही की रिएक्शन रिपीट हो रही है भाई, नई रिएक्शन कुछ मिला ही नहीं, सारी पुरानी रिएक्शन रिपीट हो रही है। अब आपको बताना ये है, ये एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये SO2 है, तो मुझे पता है SO2 बनेगा और HCl बनेगा, ये A क्या बनेगा, कमेंट नंबर 3 बताना है कि A क्या बना है, A का नाम बताना है, A का नाम बताना है, जो बताएगा उसको अगली वीडियो में नाम बताऊंगा कि फलाने ने बताया। चलिए चलो सर आगे, अमोनिया से, वाह भाई अमोनिया से, अरे H निकालो भैया, यहाँ से H निकालो, क्या करोगे, अच्छा सॉरी काम करवा देगा ना, यहां से मैं क्या करना मुझे, एमाइड बनना, क्या बनना, एमाइड, NH2 CONH2, NH3 से H निकालिए और यहाँ से OH निकालिए, बनी जगह मेरा H2O, क्या बनेगा H2O, और ये बनेगा RC डबल बॉन्ड NH2, एमाइड बनाना था RCO NH2, यहाँ से H, यहाँ से OH, यहाँ से H, यहाँ से OH निकाल दो, आराम से बनेगा। अब बॉन्ड यहाँ से टूट रहा है, ध्यान रखना, H यहाँ से और वहां से, इसमें भी जिस तरह एल्कोहल में टूट रहा था, एल्कोहल में एक बार यहाँ से बांध टूटा तो मैं रिएक्शन करवाता है, एक बार यहाँ से बांध टूटा, अब बांध कहाँ टूट रहा है, यहाँ से टूट रहा है, ठीक है, ठीक है, चलते हैं आगे, वाह वाह वाह, क्या बन जाएगा इसमें, RCOON, क्या बन जाएगा मेरे भाई, RCOON, क्या बन जाएगा मेरे भाई, RCOON, अब मेरे भाई क्या बन जाएगा, RCOON, क्या बन जाएगा, RCOOR प्लस ROH, क्या बन जाएगा, RCOCl, क्या बन जाएगा, RCOCl, क्या बन जाएगा, RCOCl, क्या बन जाएगा, RCONH2, बोलो कितना आसान, इधर सारी उठाए हम, ऐसे बोले यही ना है,
यहाँ से यहाँ तक सेम और यहाँ सब सेम और ये डिफरेंट हो गया। कितना आसान है। अरे पढ़े तो यार, पढ़ो तो, इतना इंटरेस्टिंग बना दो मैं केमिस्ट्री फिर कहना अरे सर इतना तो इतना तो मुझे और किसी से चलिए खत्म हो गया रासायनिक गुण खत्म हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक में कुछ रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अपचयन करवा दो एल्कोहल बना दो। कार्बोक्सिलिक अम्ल का जब अपचयन कराओ तो या तो एल्डिहाइड में जाएगा या तो एल्कोहल में जाएगा। तो क्योंकि ये माइल्ड है LiOH सीधे कहां पहुंच जाएगा एल्कोहल में, सीधे कहां पहुंच जाएगा एल्कोहल में। KMnO4 नहीं देखा है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है या इथावेलो या BTS6 कहां पहुंच जाएगा एल्कोहल में, ये एल्के में नहीं पहुंच जाता है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहां पहुंचेगा एल्कोहल में। और मैंने एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण करवा रहा था तो कार्बोक्सिलिक अम्ल पहुंच रहा था। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल है एल्कोहल में जा रहा है ना। डीकार्बोनेशन मतलब यार सीधे सीधे इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं सोडा लाइम। क्या बोलते हैं सोडा लाइम। और सोडा लाइम में हाइड्रो जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल दो, हाइड्रोकार्बन बना दो, बात खत्म कर दो, कर लो तो गया डीकार्बोनेशन। बस एक दो बजे बस वलय प्रतिस्थापन ये तो मैं पढ़ा हूं। जब अगर किसी बेंजीन के ऊपर अगर प्लस एम इफेक्ट हो तो आर्थो पैरा पे देता है, माइनस एम इफेक्ट होता है तो मेटा पे देगा, बात खत्म। जब मैंने बताया था कि अगर किसी भी बेंजीन में सीक से लगे कार्बन से अगर डबल बॉन्ड हो तो इलेक्ट्रॉन खींचता है। इलेक्ट्रॉन खींचे कहां से आर्थो पैरा से, तो कोई आएगा कहां अटैक करेगा मेटा पे। इसलिए भाई मेरे NO2 में लगा नहीं क्या, NO2 कहां देगा मेटा पे, यहाँ Br कहां देगा मेटा पे, बात खत्म। ये पुरानी रिएक्शन है, ठीक है। ठीक आगे चलते हैं। HBZ हेल-ओल्हार्ड जिलेंस्की, कुछ लोग कहते हैं हम नाम नहीं ले पाते, देखो भुला के फिर नाम हेल-ओल्हार्ड जिलेंस्की, हेल-ओल्हार्ड जिलेंस्की HBZ रिएक्शन कुछ नहीं होता है। एक H निकालिए Cl डालिए, H निकालिए Cl डालिए, H निकालिए Cl डालिए। जैसे हेलोवेल को हम लोग पढ़ते थे CH4 में Cl2 करते थे, बन जाता था CH3 Cl, फिर Cl2 से क्या करते थे बन जाता था CH2 Cl2, फिर Cl2 से क्या करते हैं बन जाता CH3 CH3, फिर Cl2 से क्या करते हैं बन जाता CCl4। बस ऐसे ही यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी Cl2 से क्या करेंगे, यहाँ से एक H निकालेंगे, एक Cl लगाएंगे। जब H निकालो Cl लगाओ ना, फिर यहाँ पर CH2 हो गया, CH3 था CH2 हो गया, Cl को नहीं था एक Cl आ गया। यहाँ पे आप क्या होगा एक और H निकलेगा, दो Cl लग जाएंगे, यहाँ पे एक और H निकलेगा, दो Cl लग जाएंगे, हो गया। इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बोक्सिलिक अम्ल। हाइड्रोकार्बोक्सिलिक अम्ल Cl निकालना है, H निकालना है Cl लगाना है, H निकालना Cl लगाना, हो गया HBZ। उपयोग पढ़ लेते हैं हाँ तरीके प्रयोगशाला में विभिन्न कार्बनिक यौगिक निर्माण में, दवाइयाँ बनाने में, औषधि बनाने में, और जो है कि रबर चमड़ा उद्योग में, कार्बनिक ये सब बहुत सारी चीजें हैं। इन हो गया। तो आई होप कि आपको हमारी बात समझ में आई होगी। बहुत आसान तरीके से मैंने कार्बोक्सिलिक अम्ल निपटा दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। बनाने की विधि का चार्ट मैंने बना दिया, रासायनिक गुण का चार्ट बना दिया। अब क्या चाहिए ये मुझे पूछता है। ध्यान देने वाली बात है किस किस से बन रहा है और किस से उजड़ रहा है, कब बन रहा है कैसे, अब कब वो किसे से क्या कर रहा है तो क्या बना, बस यही मेरे भाई ध्यान दे दो, पेपर हाथ ही में जाएगा। पर नहीं याद फिर कहना ऑर्गेनिक में तुमका 60 कम से कम 50 से 40 नंबर ऑर्गेनिक आती है, 70 नंबर में 60 से 70% आती है ऑर्गेनिक। अगर आप ऑर्गेनिक पढ़ लो मेरे भाई, 7वां 8वां लेक्चर है पूरा पढ़ लो, ऑर्गेनिक नहीं हो फिर कहना एक दो लेक्चर और आएगी पूरा ऑर्गेनिक खत्म। इस बार लेके आके बढ़िया बढ़िया माराते हैं क्लास, अच्छे खासे एग्जाम्पल, और आप उसको करके जाइए। पेपर में अगर नहीं आता तो हमसे कहिए ना, एकदम आएगा और आएगा और आएगा, और आया भी है, तब मैं इतने कमियों के साथ बोल रहा हूँ। तो इसके साथ देते हैं भाई मेरा, मेहनत करते रहिए, मेहनत करते रहिए, मेहनत करते रहिए, मेहनत करिए, इतना मेहनत करिए मेहनत करना पड़े ना पड़े, मेहनत इतना करिए कि आगे की मेहनत ना करना पड़े, ठीक है। तो चलते हैं, ठीक है। जय हिंद जय भारत।